नमस्कार, आप देख रहे द फायर न्यूज में हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं सरदार पटेल मैदान में, जहां पे पंच कुंडे रुद्र महायज्ञ हो रहा है और उसके साथ साथ शिव महापुराण भी हो रहा है। तो महाराज जी कल से कथा की शुरुआत होने वाली है, तो 5 कुंडे जो महायज्ञ होने वाला है वो कैसे रहेगी उसके बारे में बताइए। दो ये कवर्धा के लिए सौभाग्य है कि सार्वजनिक रूप से ये पहला अवसर है जब कवर्धा में यज्ञ हो रहा है, जिसमें एक एक घर की कुछ न कुछ राशि लग रहा है। तन मन धन से लोग सहयोग कर रहे हैं। तो संपूर्ण कवर्धा नगरी, पूरा जिला और क्षेत्र के सुख शांति और मंगल की भावना से ये यज्ञ का आयोजन है। कल मकर संक्रांति का पावन अवसर है। तो 12 बजे के लगभग राम मंदिर बूढ़ा महादेव के पास से कलश यात्रा निकलेगी और शहर के मुख्य मार्ग होते हुए पुनः यज्ञ स्थल तक के आना है। इसलिए हम लोग सबको चाहते हैं, पूरा नगरवासी इसमें तन मन धन से आगे आकर के सबकी मंगल भावना, अपनी कल्याण, अपने क्षेत्र, अपने घर और परिवार के कल्याण के लिए सब आए और आकर के इस आयोजन को सफल बनाएं। महाराज जी 5 जो कुंड यज्ञ है, 5 कुंड का मतलब क्या है और इससे क्या श्रद्धालु को क्या लाभ हो गया, देश में जो जिले वासी उनको क्या लाभ हो? यज्ञ जो होता है, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। यज्ञ होता है तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है। वर्षा होने पर किसान प्रसन्न होते हैं। जब किसान प्रसन्न हो गए तो दुनिया प्रसन्न है। तो अन्योन्य भाव से हम यज्ञ करते हैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए। देवता हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए वर्षा आदि करते हैं और इससे सबकी सुख और शांति मिलती है। एक कुंड भी हुआ जा सकता है, 2 कुंड, कई कुंडों का विधान है। जब ज्यादा आहुति होती हैं तो कई कुंड बनाने पड़ते हैं और अधिक यजमानों को उसको लाभ मिलता है और यहाँ सुख शांति और अंतिम में पराम गति और संपूर्ण क्षेत्र की मंगल इससे होता है। यज्ञ के द्वारा प्रकृति इससे शुद्ध और पवित्र होता है। जितने रोग महामारियां आदि होती हैं वो सदा सदा के लिए पवित्र हो जाता है और वातावरण शुद्ध हो जाती है। महाराज जी समय क्या रहेगा? प्रतिदिन 8 बजे से 10 बजे पूजन का क्रम है। रोज रुद्राभिषेक होगा। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम भगवान बुध भावन को प्रसन्न करें, उसके लिए रुद्राभिषेक रोज होगा और फिर 1:30 बजे तक के आहुतियां पड़ेगी और फिर उसके बाद कथा का क्रम रहेगा। शिव पुराण की कथा यहाँ होनी है। भगवान बुध भावन को प्रसन्न करने के लिए ये क्रम रहेगा और शाम को 5:30 बजे आरती, यज्ञ की आरती और प्रतिदिन कई हजार लोगों का भोजन भंडारा होगा। ये लगभग 11 बजे भोग लग करके भोजन भंडारा कर चलेगा और रात्रि तक के, जब तक के लोग कहेंगे कहाँ आज का हो गया, इसमें हजारों लोग प्रतिदिन भोजन प्रसादी पाएंगे। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि कोई घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। सब यहीं आए, भोजन प्रसादी पाएं और कथा सुने, यज्ञ की परिक्रमा करें। और जो प्रातः हम घूमने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक करने वाले, उनसे भी कहते हैं कि वॉकिंग आप इधर न करके यज्ञ करें ताकि डबल लाभ हो आपको। वॉकिंग भी हो जाएगा और यज्ञ की परिक्रमा भी हो जाएगी। महाराज आपका परिचय दीजिए। मैं ज्योतिर्मयानंद, श्रीमद ज्योतिर्मयानंद सरस्वती, जो ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, उनके छोटा सेवक हूँ, शिष्य हूँ। क्या चीज का यज्ञ हो रहा है और कब से कितना तारीख से कितना तारीख तक है? धर्म नगरी कवर्धा में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ, साथ ही शिव महापुराण का भी यहाँ कथा का ऐसा आयोजन हो रहा है। और यह आयोजन कल 14 तारीख को 12 बजे से राम जानकी मंदिर कचहरी पारा से कलश यात्रा के रूप में कवर्धा शहर में भ्रमण करते हुए पटेल मैदान में आकर समापन होगा। और यह जो यज्ञ हो रहा है कवर्धा शहर के सुख शांति के लिए यहाँ किया जा रहा है। अच्छा, मतलब इसमें कितने श्रद्धालु आने के चांसेस है? हजारों की संख्या में पूरे आसपास कवर्धा जिले के जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं वो हजारों के संख्या में हैं। और पूरा कवर्धा ही नहीं, कवर्धा जिले के सुख शांति समृद्धि के लिए यह यज्ञ कराया जा रहा है। कई वर्षों के बाद ऐसे ऐतिहासिक यज्ञ कवर्धा में सलधा से आए हुए ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज दंडी स्वामी हैं, शंकराचार्य जो हमारे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा यहाँ यह यज्ञ कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कैसा रखा गया है? क्या क्या व्यवस्था रखा गया है? श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भोजन भंडारा का कार्य यहाँ रखा गया है। हजारों की संख्या में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके भोजन भंडारा का और साथ ही रुकने का भी व्यवस्था यहाँ किया गया है। तो ये मन में कैसे आया कि कवर्धा में अब यज्ञ कराना चाहिए? बहुत दिन हो गया था, कुछ हुआ नहीं था। निश्चित ही कई वर्ष बाद, बहुत वर्ष हो चुके थे कवर्धा में यज्ञ नहीं हुआ था। तो कवर्धा के लोग, कवर्धा जिला के लोग सुखी रहें, यहाँ निरोगी रहें, यहाँ शांति का वातावरण रहे, ऐसे हिंदुत्व को लेकर, इस सोच को लेकर यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ की जनता
लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग से ही यह यज्ञ किया जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं यज्ञ में नागा साधु लोग आते हैं, क्या कवर्धा में भी ये देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से अलग अलग अखाड़े के नागा साधु भी यहाँ आने वाले हैं और काफी संख्या में आने वाले हैं, यह भी हमें पता चल रहा है और उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और कवर्धा शहर में, कवर्धा जिले में जितने भी मंदिर हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वहाँ के भी पंडित पुजारी सभी यहाँ आने वाले हैं यज्ञ कुंड में। अच्छा भैया, इसका टाइमिंग क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यज्ञ जो शुरू होगा वह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। निरंतर यहाँ यज्ञ चलते रहेगा। यहाँ भजन कीर्तन भी होगा, रामायण मंडली भी होगा और अनेक जो श्रद्धालु आएंगे उनके द्वारा भजन कीर्तन भी यहाँ यज्ञ के साथ किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कोई दान करना चाहता है तो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें? निश्चित ही दान का एक महत्वपूर्ण हमारे हिंदू में जो कहा गया है कि जो दान 1 रुपए आप देंगे उसको आपको 1000 रुपए के रूप में आपको यह दान मिलेगा। यहाँ अपने मन से यदि कोई 1 रुपए भी दान करना चाहता है तो दान यहाँ पे सामने पंडाल में यहाँ आप स्वेच्छा अनुसार दे सकते हैं। यह भी सोचा गया है कि हर एक घर से, कवर्धा जिला के हर एक घर से 1 मुट्ठी भी यदि चावल कोई दे रहा है तो उसे भी हम स्वीकार कर रहे हैं। 1 रुपए भी यदि कोई स्वेच्छा से दे रहे हैं उसे भी स्वीकार कर रहे हैं और उनके सहयोग से ही यह यज्ञ हो रहा है। अच्छा, ये यज्ञ किसके द्वारा हो रहा है? इनके आयोजक कौन है? यह कवर्धा जिला वासियों के जो निवासी हैं, यहाँ लोग हैं, यह किसी विशेष बैनर के तले नहीं हो रहा है। ये कवर्धा जिले वासी, नगर वासी, हम जैसे सभी जो श्रद्धालु हैं हम आपस में मिलकर यह यज्ञ करा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उमंग पांडे भैया जी से बात की। यहाँ पे 13 जनवरी से 22 जनवरी तक से यज्ञ होगा, रुद्र महायज्ञ होगा। आप देख सकते हैं पीछे मेरे पंडाल बना हुआ है, यहीं पे यज्ञ होगा। यज्ञ की टाइमिंग है 11 बजे से 5 बजे तक। और पीछे यहाँ आप देख सकते हैं, पीछे में यहाँ पे शिव महापुराण कथा होगा। देख सकते हैं कितना पंडाल बना। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालु के लिए। भंडारा हो गया और रुकने की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द फायर न्यूज।